दिया। आप लोगों को ध्यान में होगा कि आप 60 साल वालों के लिए हाई कोर्ट में भी एक याचिका हमने दायर कर रखी है, जिसकी अभी 7 दिसंबर की डेट है। लेकिन उसके साथ साथ उसको मजबूत करने के लिए हमारे साथी मुरारी जी हैं, इन्होंने 300 कार्ड वाले पे संघर्ष किया, अपने हनुमान जी हैं। लेकिन जज साहब ने तो वो निर्णय होते हैं जजों के, क्या सोचा उन्होंने एक शिक्षा जिला के लिए आदेश कर दिया। मुरारी जी की मेरे से बात हुई, मैंने इनको बोला मुरारी जी कहीं न कहीं हमारे से कोई चूक रह गई, कुछ हमारी योजना में जो है कमी रह गई। इन्होंने मेरे को ब्रीफिंग भेजा, मैंने पहले जल्दी मुरारी जी मैंने आपको पहले बता दिया था ना, इस पर कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ब्रीफिंग थोड़ा सा कमज़ोर बन गई। मैंने कहा आपको आप हौसला ना हारो, आपने शुरुआत किया है, आपने आगाज़ किया है, तो अंजाम तक हम भी पहुँचाएंगे। हमने तुरंत उसके बाद हाईकोर्ट में दूसरी याचिका दायर की, जिसके अंदर हमने पूरे कंट्रोल ऑर्डर को हरियाणा के लिए जो है स्टे करवा दिया। लेकिन कुछ समझने में दिक्कत रही। हमारे जज साहब ने जो निर्णय दिया वो शॉर्ट अकोमोडेशन के नाम से दे दिया। जब मैंने उस पर डिस्कशन किया तो वो एक किस्म से स्टे था, लेकिन हमारे विरोधी बोले ये स्टे नहीं है, ये नहीं है। अधिकारी भी इतना मतलब जोश खरोश से बोले ये स्टे नहीं है, इसका कोई वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। दुष्यंत चौटाला जी ने स्टेटमेंट दे दिया, 14 तारीख को हम आपकी लिस्ट आपको करने जा रहे हैं। मेरे को बड़ा आघात पहुँचा। भाई हमने हाईकोर्ट में इतना मेहनत किया, इतना हमने कोशिश की, लेकिन हम खाली हाथ रह गए। लेकिन मैं आप सबके आशीर्वाद से कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कभी हार मानना नहीं सीखा, और यही चीज़ मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। आपने गलत कर दिया कि स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। जब मैं मोहलत आप लोगों के लेके आया, सरकार का पक्ष बचाव के लिए मैं लेके आया, तो आप ये कैसे जारी करें? साथियों, आपको खुशी होगी कि उसी दिन हमारी 11 तारीख को ऑर्डर आ गया सरकार का, तो ये सारा सिस्टम है वो खल्लास जाम कर दिया। हमारे सारे साथियों में खुशी की लहर दौड़ दी, और हम जो हमारी जो मेहनत थी उस पर हमारे को गर्व हुआ कि हम जीते हैं। और हमारे विरोधी जो बोल रहे थे ये तो स्टे नहीं है, ये तो 2 दिन में लिस्ट आउट हो जाएगी, डिपू इतने बन जाएंगे, इतना आरक्षण हो जाएगा, लेकिन हमने हार मानना नहीं सीखा। हमने उसको स्टे करवा दिया। वो ऑर्डर आप सब लोगों ने देख लिया होगा, और वो योजना भी आपने देख ली होगी, वो ठंडे बस्ते में गई। और आपको पता है हाईकोर्ट में एक बार कोई मामला लड़ने के बाद लटक ही जाता है। और आप साथियों को मैं 60 साल वालों को भी विश्वास दिलाता हूँ, अगर ये मामला लटक गया तो यूँ समझ वाला भी लटक गया, आप अच्छे लटक। अगर इसके बाद जो नोटिफिकेशन आएगी तो वही हाईकोर्ट वो तैयार है, वही हम तैयार हैं, एक भी डाल देंगे। तो साथियों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपने तो ये हड़ताल को कामयाब बनाया है, इसके लिए जितनी भी तारीफ की जाए आपकी कम है, और आपको मैं सैल्यूट। लेकिन हर रोज मैं अपना जो है स्टेटमेंट चेक करता हूँ, और मेरे को बड़ी खुशी होती है। और जब 0-0 ट्रांजेक्शन हर एक ब्लॉक में 0-0-0-0, और फिर कहीं जाके 1-2 क्या है कि 100-150-200 ट्रांजेक्शन, वहाँ जाकर थोड़ा सा दिल को आघात होता है। हर एक संगठन है जो अपनी कमजोरियों पे, अपनी खूबियों पे मंथन करता है, और उसकी हर एक साथी जिम्मेवारी लेता है। तो वही मंथन हमारा 11 तारीख को भी होगा, और हम जितने भी पदाधिकारी हैं वो अपनी अपनी जिम्मेवारी लेते हैं। उससे पहले मैं आप सबको से एक बात साझा करना चाहता हूँ कि जो हड़ताल का बीच में 6 तारीख को, इसमें मेरा किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं था। मेरे को केवल और केवल मेरे साथ विश्वासघात करने की कोशिश की। तो हमारे संगठन जैसे ही हम हड़ताल समाप्त करवा देंगे तो ये जो संगठन की जो ताकत है वो बिखर जाएगी। लेकिन मैं आप साथियों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे को तुरंत फोन किए, आप लोगों ने मेरे को उस आने वाले खतरे से अवगत करवाया, और मैंने तुरंत अपना जो निर्णय है उसको बदलते हुए हमारी निर्धारित जो बात थी उसको हमने जारी। मैं नहीं जानता कि उनका पीछे उनकी मानसिकता क्या रही होगी, लेकिन कुछ लोगों ने 6 तारीख की हड़ताल का समाप्ति की जो स्थगित करने की जो घोषणा दी, केवल और केवल उसको मोहरा मिला के
उसको माध्यम बनाकर उन लोगों ने अपने अपने जो है ट्रांजेक्शन शुरू कर दी, अपना जो असली मकसद था, जो असली उनकी सोच थी, उसको उन्होंने शुरू कर दिया। तो ऐसे साथियों को हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मैं आपको पूर्ण रूप से पूरे मान और सम्मान के साथ ये जो हमारी हड़ताल है ये हम समाप्त करेंगे। और हमारी ये जो 11 तारीख को जो ट्रांजेक्शन करने का जब हमने निर्णय लिया है उसमें आप भी हमारा हरियाणा फेडरेशन का भरपूर सहयोग करेंगे। ऐसी इसी आशा के साथ, इसी निवेदन के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा।